ममता बनर्जी के कानूनी दांव ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। जैसे ही ममता बनर्जी ने अदालत में खुलकर लड़ाई लड़ने का संकेत दिया, जैसे ही ममता बनर्जी ने अपनी लड़ाई को लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचती है, वैसे ही कुछ लोगों की नींद उड़नी शुरू हो जाती है। सवाल उठाया जा रहा है, जी हां दोस्तों, सवाल उठाया जा रहा है कि नेता अदालतों में क्यों बोल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं नेता अदालतों में। ममता की सीधी लड़ाई और खुली चुनौती अब कई लोगों को भारी पड़ने लगी है। लगता है कि ममता का आक्रामक रणनीति और खुली चुनौतियों ने विरोधियों का सियासी संतुलन बिगाड़ दिया है। खबर क्या है दोस्तों, खबर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और तो किस तरीके से कई लोग उठ खड़े हो गए हैं, पत्रकार अपने आप को कहते हैं, और सीधे तौर पर ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में और कोर्टों में जाकर के खुद से दलीलें दे रहे हैं नेता के तौर पर। जी हां दोस्तों, ये कौन कह रहा है इस बात को, और जिसने इस बात को कहा, ममता बनर्जी को घेरने का कोशिश किया, इस बयान के बाद, इस टिप्पणी के बाद तमाम लोगों ने ही उस पत्रकार को घेरना शुरू कर दिया, सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या अब इस बात का तय पत्रकार करेंगे या इस बात का तय कोई राजनीतिक दल का नेता करेगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट में, कौन जो है कोलकाता हाई कोर्ट में या देश की किसी बड़ी अदालत में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ये तो फैसला अदालत का होना चाहिए कि कौन जाकर के वहां दलील देगा, कौन नहीं देगा। यह आपका क्या अधिकार है। दोस्तों खबर क्या है, खबर यह है, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन महाशय को तो आप जानते ही होंगे, बड़े पत्रकार हैं, कुछ दिनों तक ये जी न्यूज में थे, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी कुर्सी बदली और किसी और उसमें चले गए, और वहां जाने के बाद दोस्तों किस तरीके से वहां से हटने के बाद फिर तीसरे जगह पर जाना पड़ता है, और आज जिस चैनल पर मौजूद हैं वहां पर भी जाकर के विपक्षी पार्टियों का ही घेरने का काम हो रहा है। दरअसल इनका नाम है सुधीर चौधरी। पत्रकारिता की दुनिया में इन्होंने अलग तरीके का नाम कमाया है और आप सबको पता है। खैर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आजकल वकील बनकर खुद अदालतों में दलीलें दे रहे हैं। ऐसे नेता अदालतों को राजनीतिक मंच बनाकर वहां बड़े बड़े भाषण देते हैं, फिर अपने भाषण के चुनिंदे अंशों को रील बनाकर उसे वायरल करते हैं और जज की ट्रोलिंग करवाते हैं। यह खतरनाक ट्रेंड है दोस्तों। क्या पार्टी का मुखिया, ममता बनर्जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के संयोजक है, मुखिया हैं, तो किसी पार्टी के मुखिया को कोर्ट में जाना, खुद से दलील देना, क्या यह खतरनाक ट्रेंड है? यह बताने के लिए सुधीर चौधरी कौन होते हैं कि यह तय करेंगे कि कौन सा खतरनाक ट्रेंड है और कौन सा सही ट्रेंड है, किसको कोर्ट में जाना चाहिए, किसको दलील देना चाहिए, किसको दलील नहीं देना चाहिए, यह कौन तय करेगा? भाई कोर्ट का काम तो कोर्ट को तय करना है, जज साहब को तय करना है कि कौन दलीलें दे सकता है, कौन दलीलें नहीं देगा, किसकी बातों पर सुनवाई है, किसकी बातों पर सुनवाई नहीं होगी, कब फैसला आएगा, कब नहीं, ये तो कोर्ट का काम है। ये कौन होते हैं कहने वाले कि ये खतरनाक ट्रेंड है? ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं कोर्ट के अंदर, दलीलें देने लग जाती हैं, अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, दलीलें देने लग जाते हैं। इसी बयान के बाद दोस्तों, इसी ट्वीट के बाद एक नया विवाद छिड़ गया है, और विवाद इस कदर छिड़ा है कि सुधीर चौधरी को कही गई बातों को लेकर बड़ा अफसोस हो रहा होगा। जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं और विश्वास नहीं है ना, तो आप सुधीर चौधरी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, एक्स प्लेटफॉर्म पर जाइए और नीचे के कमेंट्स पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ कमेंट्स तो मैं भी ढूंढ करके लाया हूं, हालांकि बड़े मर्यादित तरीके से लोगों ने घेरा, वो मैं लेकर के आया, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए, सौरभ जी हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, लिख रहे हैं, वकील बनकर अपनी दलीलें खुद देना खतरनाक ट्रेंड नहीं है सुधीर चौधरी, बल्कि तुम जैसे एंकर हमारे टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए की सैलरी लेकर सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, ये खतरनाक ट्रेंड है। दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या नेता होने के नाते, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ममता बनर्जी तो इस वक्त विधायक भी नहीं है, सीएम भी नहीं है, इस वक्त तो जो हाई कोर्ट में जा रही है एक आम इंसान होने के नाते जा रही है, आम नागरिक के तौर पर जा रही हैं। और किस लिए जा रही हैं बताइए? क्या है उनके पास, कौन सा पद बचा है? फिर भी डर है, फिर भी दिक्कत है। आगे जरा चलते हैं। रोफी नाम के एक ट्विटर हैं कमेंट्री वाले, वो कुछ अलग तरीके से तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं ये ट्रेंड ज्यादा बढ़िया था, पहले किसी बड़े आदमी के चैनल पर निशाना बनाओ, फिर उससे ब्लैकमेल करो, 100 करोड़ की वसूली करो, पकड़े जाओ, फिर भाजपा की मशीनरी से धुलकर राष्ट्रवादी हो जाओ, फिर दूरदर्शन को 15 करोड़ की नौकरी ले लो। इस तरीके के तंज कसे गए। दोस्तों अब लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, पुरानी चीजें खंगालेंगे, कुछ नई चीजों को लेकर के कहेंगे, तंज कसेंगे। तो आज के समय में तो लोग
तंज मारते ही मारते, कसते ही कसते हैं, घेरते ही हैं। जब आप कुछ कहेंगे तो लोग भी चुप नहीं बैठते हैं और घेरना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखिए कि सीजेआई साहब ने युवाओं को कॉकरोच तक कह दिया कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ लोग जो है सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग जर्नलिस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया बन जाते हैं, पता नहीं क्या से क्या। उसको लेकर के भी ट्रोलिंग की जा रही है कि सीजेआई साहब ने ऐसा क्यों कहा। और आप तो जर्नलिस्ट हैं, तो क्या कुछ भी करेंगे, कुछ भी बयान कर देंगे। इसीलिए दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है। अगला ट्वीट वगैरह पढ़ देता हूं। जो लोगों ने सुधीर चौधरी से पूछना शुरू किया है, और वो खुद एक एडवोकेट हैं, और वो क्या कह रहे हैं सुधीर चौधरी के दिए गए बयानों को लेकर। कह रहे हैं, एडवोकेट प्रवीण सिंह है, कह रहे हैं यह कोई बहुत गंभीर मसला नहीं है, बल्कि सच्ची और बुनियादी खबरों को छुपाकर न्यूज चैनलों द्वारा आम आदमी के खबरों को बहलाने का जो ट्रेंड मीडिया में चल रहा है वो खतरनाक ट्रेंड है। आजकल खबरों से केवल आम जनता का दृष्टिकोण सेट किया जाता है। कोई व्यक्ति न्यायालय में अपनी बात रखे, यह खतरनाक ट्रेंड है या नहीं, यह तय करना न्यायालय का कार्य है, आपका नहीं। जैसे कि मैंने भी आपसे कहा, यह तय करने वाला कौन होता है, कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाला कि ममता बनर्जी को कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कोर्ट भी गई है तो दलील देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को दलील अपनी खुद से देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये आप थोड़ी ना तय करेंगे, ये कौन तय करेगा। आगे जरा चलते हैं और देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा। एक और एडवोकेट हैं कृष्णा, कह रहे हैं एक एपिसोड मोदी जी पर भी बनाओ जो रील के लिए पूरा मार्केट खाली कर देते हैं, जो कभी फोटोग्राफर बन जाते हैं, तो कभी इंजीनियर, तो कभी साइंटिस्ट, सिर्फ रील के लिए। ये तंज कसा जा रहा है कि कभी आपको घेरना ही है तो कभी सत्तारूढ़ी पार्टी के नेताओं को भी लाइए, उनसे भी सवाल पूछिए। मतलब ये एक अलग सा ट्रेंड चल गया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। भाई सत्ता में जो विपक्ष से बैठे हुए लोग हैं, क्या वो सत्ता चला रहे हैं? क्या उनके पास पावर है? क्या उनके पास शक्ति है? जब इनके पास नहीं है तो सवाल इनसे क्यों? सवाल मीडिया का दायित्व है, काम है कि वो सत्तारूढ़ी से सवाल पूछे, न कि विपक्ष से सवाल पूछे। आप विपक्ष से सवाल पूछकर कर ही क्या लेंगे? बताइए क्या है उनके हाथ में? भाई पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, दूध का रेट बढ़ रहा है, सीएनजी में दिक्कत हो रही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सत्तारूढ़ी सवाल पूछे, विपक्ष से पूछेंगे। बताइए क्या इस्तीफा विपक्ष से लेना चाहिए या सत्तारूढ़ी पार्टी से लेना चाहिए? ये तो आपका दायित्व है ना, तो आप अपनी पत्रकारिता करिए। इसीलिए दोस्तों सुधीर चौधरी के किए गए इस ट्वीट को लेकर के काफी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपने भी उनके ट्वीट को पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़कर भी बाकायदा बता दिया। कई लोगों ने ट्वीट जो किया मैंने वो भी पढ़कर बता दिया। आपको क्या लगता है कि क्या सच में ममता बनर्जी चुनाव के नतीजे आने के बाद, परिणाम आने के बाद जो ममता बनर्जी ने कोर्ट जाने का रुख अख्तियार किया है, क्या ये बात सत्ता में बैठे हुए लोगों को और कुछ मीडिया कर्मियों को, कुछ जर्नलिस्टों को, क्या ये सच में बात हजम नहीं हो पा रही है? और इसके पीछे की वजह क्या है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए रेडियो न्यूज़। धन्यवाद।